Hello Aritra, hello, hi. Hello everyone. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन जो आपने लास्ट वीक में दिखाया। थोड़ा सा ये सब क्लाइमेट वेदर ये सब खराब होने की वजह से कुछ डैमेज हुआ था यहाँ पे, उस वजह से सब रिपेयरिंग और ये सब चलते चलते थोड़ा सा लेक्चर नहीं हो पाया रेगुलर, बट थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। सो जैसे हमने अभी जस्ट एक टॉपिक फिनिश किया है सेट्स, और बिल्कुल उसी से आगे उसी के फैमिली में जो दो कंसेप्ट आते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत सी चीजें सेट्स की आप यहाँ पे कम से कम टर्मिनोलॉजी वगैरह ये वर्ड आप सुनोगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सेट रिलेशन फंक्शन। और इसलिए पहले हमने सेट समझा, सेट अच्छी से समझ गया तो रिलेशन में जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी वो भी आपको समझ जाएगा, और उससे रिलेटेड आगे आपको फंक्शन समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन ये एक ही आपका चैप्टर है, उसमें भी रिलेशन सेपरेट फंक्शन सेपरेट, तो रिलेशन स्टार्ट करेंगे। बट रिलेशन भी स्टार्ट करने से पहले अगेन रिलेशन के लिए जो कुछ रॉ मटेरियल आपको लगेगा, जो सामग्री आपको लगेगी रिलेशन समझने के लिए, जो कुछ चीजें आपको समझनी पहले जरूरी है तब जाके आप रिलेशन समझ सकते हो, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला कंसेप्ट रिलेशन फंक्शन टॉपिक में, एक्चुअल रिलेशन स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, सो ऑर्डर पेयर्स क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर पेयर्स की सिंपल डेफिनेशन है कि ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज important, पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज important। ये ऑर्डर बहुत मस्ट होती है उसमें। ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले हमने सेट टॉपिक फिनिश किया था कुछ दिन पहले, और वहां मैंने कहा भी था कि ए सेट में 2 4 3 1 है और बी सेट में 1 2 3 4 है। सो ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी? इसके सारे मेंबर इसमें चाहिए, इसके सारे मेंबर इसमें चाहिए, बस। ऑर्डर क्या है? डजेंट मैटर, पहले टू या पहले वन लिख रहे हो बाद में फोर या बाद में टू लिख रहे हो, डजेंट मैटर। 1 2 3 4 घूम फिर कर दोनों में दिख रहा है, दोनों में कोई भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो ए इज इक्वल टू बी, ये आप बोल सकते थे सेट्स के केस में, सेट्स के केस में। लेकिन पहली बात तो ऑर्डर पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी, राउंड ब्रैकेट में ए कॉमा बी। क्या है ये? अ पेयर, अ पेयर मतलब दो नंबर। ठीक है, तीन वाली भी आप देखोगे। ठीक है, अ पेयर ऑफ नंबर्स, सो ये नंबर है ए एंड बी, उनकी एक पेयर है। इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मतलब कॉमा के पहले क्या आया है और कॉमा के बाद में क्या आया है, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब आप अगर बोलोगे सर अगर मैं ए बी लिखूं और किसी ने बी ए लिख दिया तो क्या वो सेम है? नो, नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए हमेशा सेम होगा। सेम होगा लेकिन कब? व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब भी ए और बी ये दोनों बाय डिफॉल्ट इक्वल है, मतलब ए और बी दोनों टू टू है, तो ऑफ कोर्स आप ए का टू पहले लिखो और बी का टू बाद में, या फिर बी का टू पहले लिखो ए का टू बाद में। बाहर वालों को थोड़ी समझ रहा है किसका टू है, ए का है या बी का है, उसको तो लग रहा है ये दोनों सेम ही है, या ए और बी दोनों इक्वल फोर है या -4 है, तो आप अगेन -4 ए का -4 बी का लिखो, या -4 बी का पहले और -4 ए का लिखो, स्टिल वो दिखने के लिए तो सेम ही दिख रही है। सो ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर एंड बी कॉमा ए ये ऑर्डर पेयर हमेशा इक्वल होगी ओनली इफ ए एंड बी आर इक्वल, हमेशा इक्वल होगी ओनली इफ ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए और बी इक्वल नहीं है, सपोज ए 2 है बी 4 है, तो 2 4 एंड 4 2 कभी भी सेम नहीं है। सर यहाँ पे भी तो फिर ऑर्डर इधर उधर ही है, बट इसके मेंबर सारे इसमें, इसके मेंबर सारे इसमें। भाई ये सेट नहीं है ना, ये सेट नहीं, मैं कहीं पर भी सेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेट वर्ड मैं कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर ना ही मैं वो सेट का सिंबल यूज कर रहा हूँ, सेट का ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट।
तो पहली बात, ऑर्डर पेयर ये हमेशा राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होती है, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, और जिसमें ऑर्डर प्लेज क्रूशियल रोल। ऑर्डर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ए कॉमा बी अगर है और उसको आप बी कॉमा ए लिख देते हो तो वो चल जाएगा अगर ए और बी सेम है तो। अगर ए और बी सेम नहीं है, जैसे कि ये एग्जांपल, तो 2,4 और 4,2 कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, सो ये एक पेयर है नंबर की विच इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैंने आपसे क्लियर शुरुआत करते समय ही कहा कि ऑर्डर पेयर कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ऑर्डर पेयर कंसेप्ट रिलेटेड है रिलेशन से, बराबर। ये सेट का कम और रिलेशन का ज्यादा टॉपिक है। सो रिलेशन से डिपेंडेंट है। तो मुझे बताओ, अगर मैं रिलेशन में बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में रिलेशन बता रहा हूं उसमें फादर नेम पहले लिखना है और सन नेम बाद में लिखना है। मैंने सारे स्टूडेंट को क्लास में इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ऐसे कई सारे रिलेशन जो आपको पता है वो बताना है इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमा, जिसमें पहला हमेशा फादर ही होना चाहिए, बाद में हमेशा सन ही होना चाहिए। सो बहुत से स्टूडेंट लिखेंगे अमिताभ, अभिषेक, सनी या धर्म, बेटा सनी। ठीक है, सो धर्म सनी, या फिर आप लिखो जैकी टाइगर। बहुत सारे लोगों ने, फिर किसी किसी ने अपना नाम भी लिख दिया, अपने पापा का नाम लिख दिया, सपोज महेश, और अपना खुद का भी नाम लिख दिया जॉन। ऐसे कई सारे ऑर्डर पेयर मेरे पास आए। अब मुझे अगर फादर का एक सेपरेट कॉलम बनाना है तो मुझे ढूंढने की जरूरत है या हर एक को फोन करने की जरूरत है? हेलो, हाँ अमिताभ जी, आप में से अभिषेक बेटा है या आप बेटे हो, या अभिषेक पिता है या आप फादर हो? ये चलो एक फोन हो गया, फिर अगले फोन लगाऊंगा, हाँ सनी यार बताओ यार, धर्म पिता है, फादर है या आप फादर हो? मुझे हर एक को फोन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे उनको बता ही दिया था ना सीक्वेंस, कि आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना है, ऑर्डर पेयर बनानी है, दो दो लोगों की पेयर बनानी है सेपरेटेड बाय कॉमा, जिसमें पहला हमेशा फादर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, दूसरा हमेशा बेटे को। तो अब मुझे किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं कि भाई आप में से बाप कौन है बेटा कौन है। मुझे पता है पहला नाम हर एक ने पिता का ही, फादर का ही, बाप का ही लिखा है, और दूसरा नाम बेटे का। तो अगर मुझे यहाँ सेपरेट कॉलम बनाने हैं तो मैं लाइन से फादर के कॉलम में ये सारा पहला 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 नाम लिख दूंगा, अमिताभ, धर्म, जैकी, महेश, और दूसरे इसमें अभिषेक, सनी, टाइगर, जॉन। वो किसका हो जाएगा? सन का। अब किसी स्टूडेंट ने गलती से, सपोज किसी स्टूडेंट ने गलती से ऋतिक कॉमा राकेश लिख दिया। ठीक है, अब मैं तो किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो क्या एज्यूम करूंगा कि भाई ऋतिक बाप है, राकेश बेटा है। हालांकि उल्टा है, राकेश, अगर मैं बात करूँ अपने बॉलीवुड स्टार्स की, तो ऋतिक रोशन इज अ सन ऑफ राकेश रोशन, राकेश रोशन इज द फादर ऑफ ऋतिक रोशन। तो अगर ये वाकई में वो बॉलीवुड वाले ही है दोनों, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है कि किसी पिता का नाम ऋतिक और उसके बेटे का नाम राकेश रख सकता है, लेकिन अगर मैं बॉलीवुड वाले बाप बेटे की बात करूँ तो आपको पता है कि राकेश रोशन यहाँ कॉमा के पहले होना चाहिए था, क्योंकि फादर सारे कॉमा के पहले है एंड ऋतिक कॉमा के बाद। मतलब उस स्टूडेंट ने गलती की है, उसके गलती की वजह से मेरी पूरी गलती हो जाएगी। जो मैंने फादर के पूरा कॉलम बनाया था उसमें बेटा आ जाएगा एक, और बेटे के कॉलम में पिता आ जाएगा, फादर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, उसकी एक गड़बड़ की वजह से आगे थ्रू आउट द प्रोसेस गड़बड़ होते गई होते गई होती गई। और गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि उसने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो यही चीज आप समझो कि जब भी बात ऑर्डर पेयर की आएगी और अगर आपने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो आगे पूरी गड़बड़ होने वाली है आपके मार्क्स में। क्योंकि ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ नंबर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, नाम ही उसका ऑर्डर है। उसने अपने नाम में ही मेंशन कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर वर्ड। ठीक है, सो याद रखो, रिलेशन अगर ऐसा है कि फर्स्ट person is a father of second, first person is a father of second, first person is a father, first यानी क्या, कॉमा के पहले, second यानी कॉमा के बाद, तो हमेशा यहाँ पे फादर ही कॉमा के पहले आना चाहिए फर्स्ट पर्सन बोलकर, और बेटा ही कॉमा के बाद सेकंड पर्सन बोलकर। सो फर्स्ट पर्सन इज अ
फादर ऑफ सेकंड, सो उसमें कभी भी ऑर्डर आप उल्टी नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर वो भी उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो सन था वो बाप बन बैठ जाएगा और जो बाप था वो बेटा बन जाएगा। तो फिर तो आपने पूरा नेचर का लॉ ही बदल दिया। ठीक है, सो इसलिए याद रखो दोस्तों, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सिंपल ना, अगर आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी लिखते हो तो आज तक जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सीख रहे हो, जब भी पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, आप हमेशा एक्स पहला और वाई बाद में लिखते हो। गलती से भी अगर आपने वाई को पहले और एक्स को बाद में रख दिया, आगे की पूरी चीज बिगड़ना है। फॉर्मूला में जो वैल्यूज पुटअप करोगे या फिर उससे जो कुछ चीजें फाइंड करोगे वो सब बिगड़ना है, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत कर दी। एक्स कॉमा वाई इज द परफेक्ट ऑर्डर पेयर, आपने लिख दिया वाई कॉमा एक्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो याद रहे ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट है? सब क्लियर है? और मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ए बी और बी ए इक्वल कब होंगे, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ए बी और बी ए भी इक्वल नहीं है। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो। लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट किसी को अपने एक समझने के लिए एक डेफिनेशन लिख लेना है तो लिख लो, बाकी वो आपको नोट्स में मिलेंगे। यार हैंड रिटन नोट्स थोड़ा सा डिले हो रहा है, आई नो आपका सेट टॉपिक पूरा हो गया, फिर भी मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स अब तक अपलोड नहीं किए हैं। इनफैक्ट प्रोग्रेशन में भी मुझे और कुछ अपलोड करना है। थोड़ा सा अगेन वो चीज़ में कोऑपरेट करो, क्योंकि ये बहुत सी अभी ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन की वजह से इतना सब ये चल रहा है ना, तो चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ लाइन एक शेड्यूल बनने में टाइम लग रहा है। ठीक है, इनफैक्ट और तरह आपको भी बताया, आप भी कब से बोल रहे हो मुझे फिजिक्स स्टार्ट करने में, बट वो भी डिले हो रहा है उस वजह से। सो थोड़ा सा बेयर करो, आपको हर चीज़ जो कमिट की गई है, हैंड रिटन नोट्स एंड एवरीथिंग, वो मिलेगा। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट। इसी टॉपिक में अगेन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्री रिलेशन कंसेप्ट हम देख रहे हैं। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो चीजें हमें यहाँ डिटेल में सीखनी है। डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट जितना आपके 11th के सिलेबस में उतना, क्योंकि ये टॉपिक आपको 12th में भी रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि 11th में आपको बेसिक सीखना है, उसका जो एडवांस पार्ट है वो आपको 12th में सीखना है। सेम चैप्टर आपको 12th में भी है। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट नहीं है, सेट जितना आपने अभी सीखा है पूरी सेट की दुनिया वही है, सेट की दुनिया उससे बाहर नहीं है। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन का एक पार्ट आपको अभी सीखना है, एक 12th में, यानी बेसिक अभी, एडवांस 12th में। सो अगेन ये बेसिक पार्ट भी शुरू करने से पहले जो उसके मेन कंसेप्ट है, जिसको मैं प्री रिलेशन टॉपिक बोलता हूँ, जो समझना जरूरी है एक्चुअल रिलेशन समझने के लिए, उसमें से पहला आपने समझ लिया ऑर्डर पेयर। अब दूसरा देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो हेडिंग देना कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस सिंबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये क्रॉस सिंबल से। मतलब अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए क्रॉस बी। और अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है फ्रॉम बी टू ए, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, बी क्रॉस ए। अगेन मैटर करेगा, फ्रॉम ए टू बी बोला है तो हमेशा ए क्रॉस बी ही लिखो, हमेशा ए को पहले बी को बाद में। एंड फ्रॉम बी टू ए बोला है तो बी क्रॉस ए ही लिखो, बी को पहले ए को बाद में। सर लिखना ठीक है, समझ गया, सिंबल तो हम ऐसे लिख लेंगे, फ्रॉम ए टू बी ए क्रॉस बी, फ्रॉम बी टू ए बी क्रॉस ए, बट उसमें आगे होगा क्या, सो देख लो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या होगा। सपोज एक ए सेट है 2,3 एंड बी सेट है 0, -1, -5। और अगर आपको बोला है ना कार्टेशियन, अब पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है तो समझ गया आपने। अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसकी अगर सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन समझना है तो बस इतनी सी है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। मतलब ये सेट है, कार्टेशियन ऑर्डर पेयर सेट नहीं था, वो एक राउंड ब्रैकेट में कॉमा के फॉर्म में आप 2 या 3 नंबर लिखते हो, अभी तो हमने 2 वाले ही देखे, 3 वाले भी आएंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है। सेट मतलब क्या आपको पता है, जो इस ब्रैकेट में आप लिखते हो, ठीक है, बट वो सेट किसका है, सिंगल सिंगल डिजिट का, सिंगल सिंगल वैल्यू का नहीं है, सिंगल सिंगल लेटर का नहीं है, वो ऑर्डर पेयर्स का सेट है। मतलब उस सेट में ऑर्डर पेयर्स आएंगी।
उस सेट में जो भी आप सेट में आप जनरली क्या करते हो, उसके मेंबर को, उसके एलिमेंट को कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हो, बट कॉमा कॉमा से आप जो सेपरेट करने वाले हो वो सिंगल डिजिट नहीं रहेंगे, वो सिंगल वैल्यू या सिंगल लेटर नहीं रहेंगे, वो ऑर्डर पेयर्स रहेंगे। ऐसे मल्टीपल ऑर्डर पेयर्स आएंगी जिसको आप कॉमा कॉमा से सेपरेट करके क्या बनाओगे, सेट, और उसी को बोला जाता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो सिंपल डेफिनेशन है उसकी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो सर ठीक है, ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए बोलो, ये आप बोल रहे हो ये सेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा बताओ। सो मैंने कहा है कि वो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, और वो भी कैसे, फ्रॉम ए टू बी। जब बात ऑर्डर पेयर्स की आती है तो आपको सबसे पहले किसको रिस्पेक्ट देना है, ऑर्डर को, ऑर्डर को रिस्पेक्ट देनी है आपको। और ऑर्डर को अगर आपको रिस्पेक्ट देनी है तो इसीलिए मैंने कहा है जब फ्रॉम ए टू बी बोलेगा तो ए क्रॉस बी ही लिखो, यानी ऑर्डर पेयर भी आप ए टू बी बनाओगे, और जब बी क्रॉस ए बोलेगा तो बी टू ए ही ऑर्डर पेयर बनाओ। सो आपको तो समझ गया है कि ये सेट है और ऑर्डर पेयर्स का। सो क्या, फ्रॉम ए टू बी, सो ए टू बी यानी ए का, जैसे मैंने कहा फ्रॉम फादर टू सन, या एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, फर्स्ट इज अ फादर ऑफ सेकेंड, तो पहला आप हमेशा फादर 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 फिगर लिखते गए, दूसरा आप हमेशा सन 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 लिखते गए। तो यहाँ फ्रॉम ए टू बी बोला है, फ्रॉम ए टू बी बोला है, और ये है क्या, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में आप हमेशा पहले क्या लिखोगे, ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, फिर से ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, जितनी ऑर्डर पेयर बन सकती है बनाओ। सो सबसे पहले टू, ए का एलिमेंट लिख लिया, फिर बी का एलिमेंट जीरो, वापिस टू ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट माइनस वन, जितनी अलग अलग बन सकती बनाओ, माइनस फाइव। मतलब टू की जिन, टू ए का एलिमेंट था जो मैंने कंपलसरी पहले लिखा, और उसके साथ बी के एलिमेंट लिखता गया, जीरो एक बार, फिर माइनस फाइव, माइनस टू। और मैंने कहा है सेट तो आप अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े हो, सेट आपको पता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, सेट है, किसका, ऑर्डर पेयर का। तो इसके अंदर भी कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होगी। सो कॉमा, अब ये तो सिर्फ टू ने बनाया ना ऑर्डर पेयर बी के एलिमेंट के साथ, अभी ए का एक एलिमेंट और भी बचा है थ्री, वो भी बनाएगा बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, यानी थ्री कॉमा जीरो कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा माइनस फाइव। So this is the Cartesian product of set A to B, from set A to B. और ये डेफिनेशन भी आपको अब समझ गई होंगी कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सेट, सेट है किसका, ऑफ ऑर्डर पेयर। और फ्रॉम ए टू बी बोला है तो कंपलसरी हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट आपको ए का ही दिखना चाहिए और दूसरा एलिमेंट आपको बी का ही दिखना चाहिए, जो कि हो रहा है। अगर गलती से भी आप में से कोई माइनस वन कॉमा टू लिख देगा, माइनस फाइव कॉमा थ्री लिख देगा, गई भैंस पानी में, फिर निकल गई सब हवा, ठीक है। सो ये हुआ ए टू बी। हाँ, अब अगर बी टू ए बोला है, सेम एग्जांपल में लेता हूँ, ए है टू कॉमा थ्री, बी है जीरो माइनस वन माइनस फाइव, और अगर आपको फ्रॉम बी टू ए बोला है तो यानी आप बोलोगे बी क्रॉस है, ये क्या निकाला आपने, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए यानी अगेन सेट, बट बी टू ए यानी कंपलसरी अब पहला एलिमेंट बी का आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी सेट पहले है ना उसका एलिमेंट पहले चाहिए, सिंपल, और जो दूसरा है उसका दूसरा चाहिए। तो यहाँ पहले किसका है, बी का, तो बी का एलिमेंट पहले कॉमा ए, बी का एलिमेंट पहले कॉमा ए। अब बी का देखो जीरो ने टू और थ्री दोनों के साथ पेयर बना ली, अब माइनस वन बनाएगा टू के साथ, माइनस वन बनाएगा थ्री के साथ, फिर माइनस फाइव बनाएगा टू के साथ, माइनस फाइव बनाएगा थ्री के साथ, ऑर्डर पेयर। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी फ्रॉम ए टू बी, और ये फ्रॉम बी टू ए, जो कि दोनों सेट है ऑर्डर पेयर के, लेकिन दोनों प्रति भर भी सेम नहीं है। मतलब अगेन वही बात आई, सर क्या हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों भले ही सेट है। सेट की इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, इसके सारे मेंबर इसमें चाहिए, इसके सारे मेंबर इसमें चाहिए, दिख रहा है आपको, इसमें है टू कॉमा जीरो, इसमें जीरो कॉमा टू, अरे भाई ये आप बोलोगे सेम है, नहीं, क्योंकि ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑर्डर पेयर तभी सेम होती है जब ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे टू कॉमा जीरो है एक ऑर्डर पेयर, या जीरो कॉमा टू है एक ऑर्डर पेयर, जो कि बिल्कुल सेम नहीं है।
क्योंकि यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब इसके मेंबर इसमें और इसके मेंबर इसमें नहीं है तो ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। क्लियर है? बराबर। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे, सर अगर मैं 2, -5 पहले लिख दूं एंड 2, -1 बाद में लिखूं तो चलेगा? यस। तो मैंने कहा सेट के अंदर जो कॉमा कॉमा से आप सेपरेट करते हो, जिसको आप एलिमेंट ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट बोलते हो, उसको आप बेशक इधर उधर कर सकते हो, यानी 2, 3, 1, 5 या फिर 1 पहले लिख दो 3 बाद में लिख दो, सेट के अंदर वो चलेगा। तो आपने ये ऑर्डर पेयर आपने 2, -1 पहले लिखा था, 2, -5 बाद में लिखा था, आपने उल्टा कर दिया, 2, -5 पहले लिख दिया, 2, -1 बाद में लिख दिया, दैट इज अलाउड, वो अलाउड है। सेट के अंदर आप सीक्वेंस इधर उधर करो एलिमेंट की चलेगा, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर यानी वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आप सीक्वेंस अदला बदली नहीं कर सकते। उसमें कंपलसरी ए का एलिमेंट ही पहले चाहिए और बी का ही बाद में चाहिए। देखो ये ऑर्डर पेयर बाद में लिखकर 2, -5 पहले लिख दिया, बट उससे रत्ती भर भी ये रूल बदला है। क्या रूल? ए का एलिमेंट पहले, तो देखो फिर भी ए का एलिमेंट पहले ही है और बी का बाद में ही है। सो उससे रत्ती भर भी ये रूल नहीं बदला है। ठीक है, तो ये बात याद रहे कि आप ऑर्डर पेयर का इधर उधर सीक्वेंस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, 2, -5 को पहले 2, -1 को बाद में लिख दिया। यहाँ पे ये भी चलेगा, या फिर से आप 3, 0 को पहले लिख दो, 3, -1 को सॉरी पहले लिख दो और 3, 0 को बाद में लिखो, चलेगा, कोई फर्क नहीं, बट फिर भी ए का एलिमेंट पहले ही है और बी का बाद में ही है। सो सेट के अंदर आप एलिमेंट की उधर उधर कर सकते हो, क्योंकि सेट के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। तो सेट के अंदर ये ब्रैकेट पहले कॉमा के, ये ब्रैकेट बाद में, ये ब्रैकेट पहले ये बाद में, दैट इज अलाउड, सेट के अंदर अलाउड है। लेकिन जब आप वो राउंड ब्रैकेट के अंदर आते हो तो ऑर्डर पेयर में कॉमा के इधर उधर आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, 2 को पहले ही लिखना है, -5 को बाद में। पूरी ऑर्डर पेयर को आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर पेयर के जो अंदर के एलिमेंट है उसको इधर उधर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी पूरे ऑर्डर पेयर को 0, 3 पहले लिख दो, 0, 2 बाद में लिख दो, चलेगा। सेट के अंदर एलिमेंट की अदला बदली चलेगी, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट की अदला बदली नहीं चलेगी। बी का ही पहले चाहिए जो कि है सब जगह, और ए का ही बाद में, बी क्रॉस ए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होगा तो। क्लियर होगा तो वो भी बता दो। ओके, ठीक है। अब देखो एक चीज और बहुत अच्छी चीज समझोगे आप इससे। अब ए में, अब आपने सेट में एक कंसेप्ट समझा था, मैंने कहा ना, इसलिए सेट की बहुत सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होने वाली है। सेट में आपने एक कंसेप्ट समझा था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब क्या? उसके अंदर के एलिमेंट। सो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो पता है ए क्रॉस बी भी क्या है? जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है ना। ए क्रॉस बी भी एक सेट है तो उसका भी कार्डिनल नंबर निकलेगा। काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसके 2 थे ए के सेपरेट, बी के सेपरेट 2 3 थे, अब इसके 6 आए। इससे आपको एक रिलेशन समझ में आया कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। हमेशा, मतलब आपको ए सेट दे दिया जाएगा, बी सेट दे दिया जाएगा, और क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो आपको ए क्रॉस बी पूरा निकाल कर काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने ए क्रॉस बी सेट निकालने बोला है तो निकालो, अगर उसने सिर्फ कार्डिनल नंबर पूछा है तो क्यों सेट निकाल के टाइम वेस्ट करते हो? इनका रिलेशन है ना कि ए का कार्डिनल नंबर और बी का कार्डिनल नंबर मल्टीप्लाई कर दो, बदले में आपको मिलेगा ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर, जो कि आपने विद प्रूफ देख लिया। यहाँ 2 थे या 3 थे, 2 इंटू 3 बराबर 6 है। अगर 5 6 नहीं आ रहे तो फिर सोचो यार एक कौन सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि 100% मिस हो रहा है। 2 अगर ए में है, 3 अगर बी में है, तो 6 आना ही चाहिए। 7 आया तो आपने कोई चीज रिपीट कर दी जो नहीं होना चाहिए, गलती समझ जाओ। 5 आया तो आप कोई चीज मिस कर दिए जो अगेन नहीं होना चाहिए, गलती समझ जाओ। 6 आ गया तो खुश रहो। ठीक है, सेम बी क्रॉस ए में भी क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, सेम ही फॉर्मूला है ना। बी क्रॉस ए क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अब मल्टीप्लीकेशन में ये इंटू ए लिखो या बी इंटू ए लिखो, बात तो वही बनना है। देख लो बी के कितने एलिमेंट है?
3, ए के 2, सो यहाँ 2 इंटू 3 6 आया, यहाँ 3 इंटू 2 भी 6 ही आएगा, तो देखो बराबर यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है। सो ये एक रिलेशन और समझो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर भी आप निकाल सकते हो तीनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? सपोज एक एग्जांपल और देखो, मतलब आपने अब तक ऑर्डर पेयर भी दो दो एलिमेंट की देखी, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो दो एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का ही देखा। अगर तीन तीन हो तो, जैसे ए सेट दिया है आपको 2,3, बी सेट दिया है 1,4 और सी सेट दिया है 0,5, और आपको बोला है फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस ए तक तो आपने सीख लिया। अब अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोला है, सर नहीं निकाल सकते, ऐसा मत बोलना। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ऑर्डर पेयर जरूरी नहीं, भले ही वर्ड पेयर यूज होता है, पेयर जनरली दो ही होते हैं ना, दो चीजों की ही पेयर बनती है। ठीक है, सो स्टूडेंट का कंफ्यूजन हमेशा होता है कि सर पेयर तो हमेशा दो चीजों की बनती है, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सिर्फ हम दो का ही निकालना चाहिए ना, सिर्फ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए। तीनों का साथ में कैसे निकालेंगे? तीनों का साथ में निकालेंगे तो हमें तीन तीन एलिमेंट की पेयर बनानी होगी, बट तीन एलिमेंट का पेयर नहीं, ग्रुप बनता है। देखो अब इतना टेक्निकलिटी में मत जाओ, जिसने वो कंसेप्ट निकाला है मैथमेटिशियन ने, उसने पेयर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जनरली दो ही सेट ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में। दो सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्यादा यूज होता है रिलेशन में, फंक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये बना क्यों है, आगे रिलेशन और फंक्शन समझने के लिए। बराबर, तो रिलेशन और फंक्शन में जनरली दो दो चीजों का ही रिलेशन और फंक्शन अधिकतर पूछा जाता है और क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो दो चीजों का ही आगे आप देखोगे। बट अगर किसी ने तीन का पूछ लिया तो डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलना, वहां पे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर तीन तीन एलिमेंट की निकालनी होगी। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन या फॉर द सेक ऑफ मार्क्स इसको आपको पेयर बोलना पड़ रहा है, जो बोल दो। ठीक है, भले ही अंदर से मन नहीं हो रहा है इधर तीन एलिमेंट को हम पेयर कैसे बोले, बट बोल दो, वो निकल गया है निकल गया, आगे यूज आपको दो दो का ही होगा रिलेशन फंक्शन मेन टॉपिक में। बट यहाँ पे तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप को भी आप पेयर बोल दो मार्क्स के लिए। बराबर, सो अगेन आपको समझ गया होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब क्या, फ्रॉम ए टू बी टू सी। मतलब ब्रैकेट में पहला एलिमेंट हमेशा किसका आना चाहिए, ए का, फिर बी का, फिर सी का। और हाँ, कितने एलिमेंट आएगा अगर मैं आपको अभी पूछ लूँ कि बताओ मुझे कार्डिनल नंबर क्या रहेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो आप क्या बोल दोगे, ए का इंटू बी का इंटू सी का। सेम ए क्रॉस बी का क्या था, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, अब यहाँ पे सी भी है सो नंबर ऑफ सी। सो ए में भी दो एलिमेंट है, बी में भी दो है, सी में भी दो है, सो 8 एलिमेंट बनने वाले हैं। 8 ऑर्डर पेयर बनने वाली है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 7 बनी तो ढूंढो आठवीं कौन सी है, ज्यादा बन गई तो समझ जाओ कुछ तो रिपीट हुआ है, 8 ही बननी चाहिए। सो देखो क्या क्या बनेगा, और उसमें भी कंपलसरी ए का पहले, बी का बाद में, सी का बाद में, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो 2,1,0, मतलब 2 का 1 का 0 के साथ, फिर 2 का 1 का 5 के साथ, 2 1 5। बराबर, फिर अब 2 का 4 का 0 के साथ, 2 का 4 का 5 के साथ। सो 2 का 1 ने 0 और 5 के साथ भी पेयर बना लिया, और 2 के 4 ने 0 और 5 के साथ भी बना लिया। मतलब अब 2 का 1 4 के साथ भी हो गया है, 0 5 के साथ भी सब हो गया पॉसिबल। अब आया नंबर 3 का, सो सेम 3 का 1 का 0 के साथ, 3 का 1 का 5 के साथ। अब 3 का 1 का इन दोनों के साथ हो गया, नो 3 का 4 का 0 के साथ, और 3 का 4 का 5 के साथ। ठीक है, और अब काउंट कर लो, 8 बन गए हैं, तो अब कोई नई ढूंढने की कोशिश भी मत करो, टाइम भी वेस्ट मत करो, क्योंकि 8 ही पॉसिबल थे, 8 बन गए। सो ये हुई ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी टू सी। तीन एलिमेंट है बट ये पॉसिबल है, तो मत बोलना कि तीन का पूछ लिया तो डज नॉट एग्जिस्ट, है पॉसिबल। तीन का आपको पूछा तो भी यहाँ तक पूछेंगे, आगे रिलेशन फंक्शन में दो दो जनरली यूज होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, तीन आप इस तरह से निकाल सकते हो, और फॉर्मूला भी सेम अप्लाई होता है कार्डिनल। अगर यहाँ पर भी आपको पूरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी ना पूछते हुए सिर्फ कार्डिनल नंबर पूछा होता तो ये आपका इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 8 आंसर था। ठीक है, या अगर वो आपको बोल देगा कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल कि ए में
5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, और सी का सेट ये है, मतलब ए का कार्डिनल नंबर डायरेक्ट दे दिया है, बी का डायरेक्ट दे दिया है, और सी का कार्डिनल नंबर नहीं दिया, उसने आपको सेट दिया है, तो कार्डिनल नंबर तो बच्चा भी निकाल लेगा, 1 2 3। और वो आपको पूछ रहा है फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्रॉस बी क्रॉस ए, सिर्फ कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, सेट निकालने नहीं बोल रहा है। सो बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सी यानी 3 इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कितने एलिमेंट बनने वाले हैं यहाँ पे, 60 एलिमेंट, 60 ऐसे 3 3 के पेयर्स बनने वाली है यहाँ पे, 60 3 3 की पेयर, ठीक है, कॉमा से सेपरेट। बट इस बार आपको नहीं बनानी है, वो सिर्फ कार्डिनल नंबर बताना था, जो कि आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है ना? तो चलो गुड, शुरू करो अब अपनी वर्कशीट। मैंने वर्कशीट भी शेयर की है इस टॉपिक की, जितना कंसेप्ट अभी मैंने बताया उसकी, तो वर्कशीट निकालो और शुरू करो। वर्कशीट नंबर 1 ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलो, इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, so find the values of x and y। अब आप क्लियर देख रहे हो कि ये सेट कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उसने इस ब्रैकेट में नहीं बोला, ये एक ऑर्डर पेयर है सेपरेटेड बाय कॉमा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और इस बार वो खुद बोल रहा है कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, और मैंने क्लियर बोला है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकती है, यानी ए कॉमा बी या बी कॉमा है, जब ए एंड बी इक्वल हो। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकती है जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो, जब उनके, जैसे बी कॉमा है, जब उनके रिस्पेक्टिव यानी ए और बी इक्वल है, साथ ही में बी और ए भी इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें तो टेंशन ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ने इक्वालिटी दे दी है। सो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल अगर है तो कब पॉसिबल है, जब उनके रिस्पेक्टिव पेयर इक्वल हो, यानी आप ये ना समझते हुए आप ऐसा समझो कि अगर दो ऑर्डर पेयर ये है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, और क्वेश्चन उनके बीच में इक्वालिटी दे रहा है, सो आप डंके की चोट पे बोल सकते हो कि ये तभी पॉसिबल है जब इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल है, यानी ए एंड सी शुड बी इक्वल, बी एंड डी शुड बी इक्वल, गारंटी के साथ बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वही हुआ है, क्वेश्चन ने खुद ने इक्वालिटी दे दी आपको, सो कॉन्फिडेंस से बोल दो कि ये तभी पॉसिबल है व्हेन x by 3 plus 1 शुड बी इक्वल टू 5 by 3। सो उससे निकाल लो अब x, ये 1 इधर गया माइनस हो गया, ठीक है। सो इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है 5 माइनस 3 2 by 3, सो बाई 3 गया, बचा x is 2, ठीक है। सेम b इज इक्वल टू डी, यानी y माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3, अगेन ये माइनस 2 by 3 उधर जाके प्लस हो गया, सो 2 प्लस 1 3 by 3 यानी कि 1, सो मिल गया आपको x एंड y। वही क्वेश्चन था आपका, फाइंड x एंड y। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मस्त। गुड 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 अरित्रा, नाइस। ठीक है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सो ए में 3 एलिमेंट, इसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3, एंड द सेट बी इज, बी आपको डायरेक्ट सेट दिया है 3 4 5,
तो आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को आप लिखते हो एन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए जो कि डायरेक्ट दिया है, एन ऑफ बी जो कि हम काउंट कर लेंगे, एन ऑफ ए है 3, एन ऑफ बी भी 1 2 3, सो 9 इज द आंसर। बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन, इफ g is equal to 7,8 and h is equal to 5,4,2, find g cross h and h cross g। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे g क्रॉस h, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा g का पहले 7, h का बाद में 5, अगेन g का पहले 7, h का बाद में 2। सर आपने 4 मिस कर दिया, ये ऐसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, हमने मिस नहीं किया, मैं आगे ले लूंगा, क्योंकि मैंने कहा है सेट के अंदर आप 7,4 पहले लिखो या 7,2 पहले लिखो, डजेंट मैटर, सेट के अंदर सीक्वेंस इधर उधर चलेगी। लेकिन हाँ, पेयर में 7 को ही पहले लिखो, 2 को बाद में, 7 को ही पहले लिखो, 4 को बाद में। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ कर ये किया। 7 का 5 और 2 के साथ हो गया ना, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ। ठीक है, ये बन गया g क्रॉस h, उसने h क्रॉस g भी पूछा है, सो उल्टा हो जाएगा, h का पहले g का बाद में। सो 5 7 5 8 4 8 4 7 2 7 2 8, h का ही पहले है, g का बाद में। गुड गुड अरित्रा, नाइस। फोर्थ करो, जो होते रह रहा है बहुत अच्छा, अगला करते रहो, क्योंकि आज आप ऑनलाइन अकेले ही कर रहे हो, तो जो लोग नहीं कर पा रहे उनको भी बाद में समझना चाहिए, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। -1 1, ये आपको ए सेट दिया और बोला है फाइंड ए क्रॉस ए, जो कि अब आपको बिल्कुल पता है कि ये निकल सकता है, निकल सकता नहीं, निकलता ही है। सो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको ए बी सी अलग दिए थे, उस बार उसने एक ही सेट दे दिया ए, और पूछा भी ए क्रॉस ए है, तो एक ए तो -1,1 है, दूसरा ए भी क्या है -1,1, और तीसरा ए भी क्या रहेगा -1,1। सो इसके भी 2 एलिमेंट है, इस ए के भी 2 है, सेम ही तो है सब, बस मैं आपको समझना चाहिए इसलिए अलग दिखा रहा हूँ। जो मैंने ए बी सी फॉर्म में लिखा था, इस बार उसने हमें ए दिया है, तो एक ए दिया है तो भी बाकी के ए वही रहेंगे। सो 8 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, सो बना लो। पहले -1, -1, -1, देन -1, -1, -1, फिर -1, -1, -1, फिर -1, -1, समझ रहे हो ना? -1 का इन दोनों के साथ, -1 के 1 का इन दोनों के साथ, हो गया टोटल 4। अब हो गया, अब कॉमा 1 का -1 के -1 के साथ, 1 का -1 के 1 के साथ, नाउ 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ। और एक भी सेट देख लो ठीक से, एक भी सेट आपको रिपीट दिख रहा है तो बताओ। बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, और एक भी कोई मिस हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें 8 अलग अलग बराबर ऑर्डर पेयर मिल गई है, और 8 ही पॉसिबल थी, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। लो, आप फिफ्थ क्वेश्चन में, अब तक आपको ए सेट दिया था, बी सेट दिया था, और ए क्रॉस भी निकालने बोला था, ऐसे क्वेश्चन देखे बराबर। जी दिया था, एच दिया था, जी क्रॉस एच बोला। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ए क्रॉस बी उसने दे दिया है आपको, ए और बी जो सेपरेट सेट्स है, इंडिविजुअल सेट्स, वो निकालने बोला है। सो ये तो बहुत सिंपल है यार, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस देख के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अब ये मुझे बताओ पक्का, ये किसका सेट है? ए क्रॉस बी, मतलब ये क्या है? फ्रॉम ए टू बी, यानी ब्रैकेट में, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर के ब्रैकेट में जो भी पहला एलिमेंट आया होगा वो किसका है? कंपलसरी ए का है।
और जो भी दूसरा एलिमेंट आया होगा वो कंपलसरी वाई का है, बी का है। क्लियर? क्योंकि ये ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर पेयर भी हमेशा पहले ए का एलिमेंट लेगी कॉमा बी का, तो सारे पहले एलिमेंट ये ए के हैं, सारे दूसरे एलिमेंट ये बी के हैं। सो पहले एलिमेंट कौन कौन दिख रहा है आपको? ए बी बी। बट आपको पता है सेट में रिपीटेशन अलाउड है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपको ए बी बी ऐसे दो दो बार ना लिखते हुए सिर्फ ए और बी ही लिखना है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, आप पहले चैप्टर में देख चुके हो। और दूसरे एलिमेंट जो है वो बी सेट के, तो क्या है एक्स वाई, बट आपको क्या लिखना है? एक ही बार लिखना है एक्स वाई। और चाहे तो क्रॉस चेक भी कर लो कि इसके दो एलिमेंट इसके दो एलिमेंट, सो 2 × 2 इसमें 4 चाहिए, बराबर 4 है। चाहे तो अब ए क्रॉस बी मन की मन में बना के देख लो, ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई, वही मिला, मतलब सब सेट है। फिफ्थ हो गया, वेरी गुड। करो आप, आपका अरित्रा जितना होते रह रहा है आप आगे करते रहो। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैं भी हर क्वेश्चन कर रहा हूँ, है तो बहुत इजी। ए दे दिया आपको, बी दे दिया है, सी दे दिया है, डी भी दे दिया है, ठीक है। और आपको वेरीफाई दैट, पहला पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, बराबर। और फिर दूसरा पूछा है उसने ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, और उसके लिए आपको बस सबसेट की डेफिनेशन पता होनी जरूरी, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट पता है लास्ट टॉपिक से। सो चलो पहले तो हम ये निकाल लेंगे LHS RHS फॉर्म में। चलो ए और बी है आपके पास, अब LHS क्या है? ए का क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जैसे ए का बी के साथ होता है तो ए और बी आपको दिया होता है, जी का एच के साथ होता है तो जी और एच दिया होता है, यहाँ ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ है, तो पहले तो आपको सॉल्यूशन में क्या बनाना होगा? बी इंटरसेक्शन सी। बी भले ही दे दिया है, सी भले ही दे दिया है, लेकिन यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेना है? फ्रॉम ए टू बी, नहीं सी नहीं, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी बना लो, और बी इंटरसेक्शन सी मतलब आप देखो बी और सी के कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन है? एक भी नहीं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? एक भी नहीं। बी इंटरसेक्शन सी है ना यहाँ पे, हाँ। सो बी और सी में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, मतलब ये क्या बनेगा? एक तो ऐसे बोल दो नल सेट, या फिर आपको पता ही है फाइन, इस तरह से। सो देख लो अब LHS ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है क्रॉस मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये तो LHS है ना, और LHS में आपको क्या करना है? ऑर्डर पेयर की सेट निकालना है। LHS में ऑर्डर पेयर का सेट निकालना है। तो अब ऑर्डर पेयर मतलब आपको पता है ना, कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट की भी आपने देख लिया, बट दो एलिमेंट तो चाहिए। ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? ए क्रॉस बी में ऐसा होता है, ए का एलिमेंट कॉमा बी का। जी क्रॉस एच में आपने क्या किया था? जी का कॉमा एच का। अब यहाँ पे क्या करोगे? ए का एलिमेंट कॉमा बी इंटरसेक्शन सी का, ए का एलिमेंट कॉमा बी इंटरसेक्शन सी का। चलने दो ये सिलसिला। बट भाई ए का एलिमेंट तो है, बी इंटरसेक्शन सी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये सिंबल खुद ब खुद बताता है कि सेट इज एम्प्टी, अंदर कुछ नहीं है, दूरबीन से देख लो, ठीक है। सो सेट इज एम्प्टी। सो ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, तो भाई यहाँ बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट, बट बी इंटरसेक्शन सी में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका एलिमेंट तो लिख दोगे, बट इसका तो एलिमेंट ही नहीं, तो कहाँ से लिखोगे? और जब इसका एलिमेंट लिखोगे नहीं तो पेयर ही नहीं बनेगी, पेयर में कम से कम दो चाहिए,
तो इसका एलिमेंट तो है, इसका है ही नहीं, तो पेयर ही नहीं बनेगी, और पेयर ही नहीं बनेगी तो फिर वो सेट ही नहीं बनेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है ना, सेट है लेकिन किसका है, ऑर्डर पेयर का, तो यहाँ ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रही ना, पेयर के लिए दो एलिमेंट चाहिए। सो ए का है बट बी इंटरसेक्शन में एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पेयर ही नहीं बन रही है, तो ऑर्डर पेयर नहीं, तो फिर आप सेट किसका बनाओगे, सो देर इज नो पॉसिबल सेट। सो LHS क्या है, अगेन एम्प्टी सेट, LHS इज एम्प्टी। नाउ RHS, हाँ अब RHS लेने से पहले भी आप क्या कर लो, RHS में आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, बट किसका, A क्रॉस B और B क्रॉस A का, तो पहले A क्रॉस B निकाल लो, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। सो A क्रॉस B यानी फ्रॉम A टू B, यानी 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, अब 2 का 1 के साथ, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऐसा होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यहाँ ए में भी सेट है, बी में भी सेट है, इसलिए A क्रॉस B बन गया। आगे उसने बोला है A क्रॉस C, तो ए भी सेट है एलिमेंट का, सी में भी एलिमेंट्स है, तो जैसे ए और बी में एलिमेंट थे, सेट बन गया, ए और सी में एलिमेंट है, यहाँ पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ए में थे, बी इंटरसेक्शन सी में थे ही नहीं, तो यहाँ पेयर ही नहीं बनी ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर ना बनने की वजह से सेट ही नहीं बना, और इसलिए ये एम्प्टी आया। तो आपको समझ गया होगा, तो चलो ए क्रॉस सी निकाल लो पहले, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। सो देखो, जैसे LHS में बी इंटरसेक्शन सी पहले चाहिए था, वो निकाला, फिर LHS लिया जो कि एम्प्टी आया। RHS में A क्रॉस B चाहिए था, A क्रॉस C चाहिए था, दोनों निकाल लिया, अब ले लो RHS, और RHS क्या है, A क्रॉस B के सेट का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ, और इंटरसेक्शन मतलब सिंपली क्या, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों सेट के, तो ये भी ऑर्डर पेयर का सेट है, ये भी ऑर्डर पेयर का सेट है। अब दोनों में देख लो कौन कौन कॉमन है, 1 1 है यहाँ कहीं, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, अरे बाप रे कुछ भी नहीं, यहाँ तो 5 6 से शुरुआत है, यहाँ 4 पे खत्म भी हो गए। तो अगेन जब इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में अगर कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये फिर से क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि आपको क्या लेना है, RHS इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो इन दोनों में इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, यानी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी ये बन गया एम्प्टी। फिर से आप एम्प्टी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सो घूम फिर के LHS भी एम्प्टी सेट, RHS भी एम्प्टी सेट, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज प्रूफ्ड, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था आ गया, दोनों इक्वल है बताना था, तो ये भी हमने इसके हर एक चीज निकाल ली, फाइनली एम्प्टी मिला, इसकी भी हर एक चीज निकाली, फाइनली एम्प्टी मिला, हेंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। एंड दूसरा वो बोल रहा है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सो देखो, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ऐसा फर्स्ट देकर ये इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पे नंबर 2 सेकंड, सेकंड का, तो सेकंड में आपको क्या क्या लग रहा है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, is subset of B क्रॉस D। सो देखो, आपको अगेन आपको पता है जो जो चीज आपको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने को, उसकी सामग्री रेडी रखो। सो A क्रॉस C चाहिए, A क्रॉस C हमने बना ली है, तो आप चाहे तो फिर से बना लो, क्योंकि मैं तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। आप A क्रॉस C फिर से बनाओ, या ऊपर वाले को कंटिन्यू करो। B क्रॉस D आपको नहीं है तो वो बनाना होगा। सो ये B और D, सो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट बनने वाले भाई इस बार, थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं। ये A क्रॉस C हो गया, B क्रॉस D, सेकंड का आंसर B क्रॉस D यहाँ लिख दो। तो पहले B का फिर D का, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है, हो गया। सो 1 का 2 का, दोनों का हो गया। नाउ 3 5 6 7 8 एंड लास्ट 4 5 6 7 8, ठीक है।
सो आपको बोला है कि प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, और आपको पूरी डेफिनेशन पता है कि कोई ये भी सेट है ये भी सेट है, तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब इसके मेंबर सारे इसमें हो और उसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा हो। हालांकि आप प्रॉपर वर्ड यूज नहीं किया, वो एक्स्ट्रा वाली कंडीशन हम कम देखते हैं जब प्रॉपर सबसेट ये वर्ड यूज होता, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हालांकि वो यूज नहीं किया है, बट फिर भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ढेर सारे मिलेंगे एक छोड़कर, और इसके मेंबर सारे इसमें हो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो देख लो, ए क्रॉस सी ये सबसेट कब बनेगा बी क्रॉस डी का, ये सिंबल होता है सबसेट का, आपको पता है, जब इसके सारे मेंबर इसमें हो। देखो 1,5 है कहीं, 1,5 यस है, ठीक है, 1,6 1,6 यस है, 2,5 यस है, एंड 2,6 यस है। मतलब इसके सारे मेंबर तो इसमें है, और उसके अलावा भी इसमें कई सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो आप दावे के साथ बोल सकते हो ए क्रॉस सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, एंड हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो अपने ए क्रॉस सी तो निकाल लिया, बी क्रॉस डी भी निकाल लिया, नीचे एक स्टेटमेंट दे दो, एज ऑल द मेंबर ऑफ ए क्रॉस सी आर देयर इन बी क्रॉस डी and B cross D is having extra elements as well, hence A cross C is a proper subset of B cross D, it is verified, hence it is verified। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है वही लिख दो, और क्या, as all the element of A cross C are there in B cross D and B cross D are having extra elements as well, so we can say that A cross C is a proper subset of B cross D। ठीक है गुड 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 अरित्रा। सो अरित्रा 6 आपका हो गया है। 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। बाकी तो 10 क्वेश्चन तक तो आप कर रहे हो बहुत अच्छा, आगे आगे, वेरी नाइस, बट क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो, मैंने शीट में होमवर्क ही बोला है, तो आप पहले वो करो, वो करो। सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, ए आपको दे दिया है, बी आपको दे दिया है, सी आपको दे दिया है, और आपको ये अलग अलग चीज़ें निकालनी, मतलब इस बार प्रूव दैट या वेरीफाई दैट कुछ नहीं है, इस बार सिंपली निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी और सी के कॉमन एलिमेंट से, और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो ए के साथ, फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, सेम इसी तरह इसके पहले वाले की तरह दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, और फिर देखो दोनों में कोई कॉमन है क्या। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए आपको दे दिया है, बी आपको दे दिया है, और सी दे दिया है, और आपको फाइंड बोला है। सबसे पहले तो देखो, अब आपको पता है क्या क्या फाइंड करना है, तो दो जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेते हैं हम। बी क्रॉस सी आपको लगने वाला है, सो बी क्रॉस सी यानी बी और सी का इंटरसेक्शन में सिर्फ 4 कॉमन है, देन बी यूनियन सी भी आपको लगने वाला है, यूनियन यानी ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी और सी के, सो 3 भी है 4 भी है, जो एक बार भी दिखा लिखो। फिर आपको ए क्रॉस बी लगने वाला है और ए क्रॉस सी लगने वाला है, सो ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 एंड ए क्रॉस सी। जो जो चीज़ें लग रही पहले वो निकाल लो, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इतने बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी का। वो तो आपको पहले ही पता था, ए में 3 है, सी में 3 है, तो 9 बनेंगे बराबर 9 है, ए में 3 है, बी में 2 है, तो 6 बनेंगे बराबर 6 है। ठीक है, सो अब एक एक क्वेश्चन निकाल लो। फर्स्ट क्या बोला है आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
तो क्रॉस मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, फ्रॉम ए टू बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी आप पहले निकाल चुके हो जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। तो 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, बस 1,4 2,4 3,4। सेकंड है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ये दोनों हम निकाल चुके हैं। ये रहा ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस सी, और इंटरसेक्शन यानी कॉमन। सो देखो 1,4 1,4 डिक्टो कॉमन है, ऑर्डर तक सेम है। हाँ, अगर ये 1,4 होता है, ये 4,1 होता, तो हम कतई उसको सेम नहीं बोलते, क्योंकि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर पेयर से सारी। बट यहाँ ऑर्डर भी सेम है, 1,4 1,4, देन 2,4 2,4, एंड देन 3,4 3,4। बाकी 1 3 2 3 3 3 नहीं है, और ये बाकी वहाँ नहीं है, तो सिर्फ 3 ही कॉमन है। सो लिख दो जो भी कॉमन है, 1,4 2,4 एंड 3,4। फिर थर्ड आपको निकालना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। सो ये रहा ए, ये रहा बी यूनियन सी। सो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब फ्रॉम ए टू दिस, 1 का 3 4 5 एंड 6, फिर 2 का भी 3 4 5 6, एंड लास्ट 3 का भी 3 4 5 6। सो बराबर देखो कितने एलिमेंट आना चाहिए, और बराबर उतने आए हैं कि नहीं। ए का बी यूनियन सी के साथ पूछा था कार्टेशियन, तो यहाँ 3 थे, यहाँ 4, 3 × 4 12, तो बराबर काउंट कर लो, ये आपको 12 दिखेंगे। ठीक है, 12 एलिमेंट। एंड लास्ट आपको बोला है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हाँ, तो सेकंड फर्स्ट का ही आंसर आएगा ना, सेकंड फर्स्ट का आंसर आएगा रित्रा, क्योंकि आपने जस्ट इसके पहले वेरीफाई किया था। इस क्वेश्चन के पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था, उसमें आपने दो चीजें वेरीफाई की थी, एक सबसेट वाली, सेकंड वाली वो छोड़ो, पहली वाली जो आपने वेरीफाई की थी वो क्या थी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब ये दोनों हमेशा सेम ही होते हैं। ये आपने खुद ने वेरीफाई किया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो जो ये आया है वही आना है, सेम ही आएगा। सेम 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 थर्ड और फोर्थ भी है। देखो थर्ड आपका ये आया है, और फोर्थ भी देख लो ये आएगा, क्योंकि जैसे ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आप बोल रहे हो, जो आपने वेरीफाई भी किया, तो जैसे ये इंटरसेक्शन के लिए अप्लाई होता है, ये यूनियन के लिए भी अप्लाई होता है। यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन, इंटरसेक्शन था तो दोनों जगह इंटरसेक्शन था, यूनियन है तो दोनों जगह यूनियन। सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और देखो चौथा आपको यही निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देख लो, यहाँ निकाल देता हूँ मैं फोर्थ वाला। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वल ही होते हैं, और देखो इक्वल ही आए मतलब आप 100% सही हो, एग्जामिनर क्या चेक करेगा पहले ही समझ जाओ आप सही हो। उसी तरह थर्ड और फोर्थ भी इक्वल होते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो वही निकालना है आपको, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जैसे आपने इंटरसेक्शन में क्या किया था, सिर्फ कॉमन लिया था, अब यूनियन में तो आपको पता है ना, जो एक बार भी दिख रहा है आंखों से लिखो, लिखो जो जो दिख रहा है। 1,3 दिखा, 1,4 दिखा, 2,3 दिखा, 2,4 दिखा, फिर 3,3 दिखा, 3,4 दिखा। ठीक है, अब ये तो आपने सब लिख दिया। अब 1,4 ऑलरेडी लिख दिया, रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये सेट है, सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में यूनियन है, यूनियन यानी जो एक बार भी दिख रहा है लिखो, तो इनके तो सारे लिख दिए। और 1,4 ऑलरेडी लिख दिया है, 1,5 लिख लो, 1,6 लिख लो, फिर 2,4 ऑलरेडी लिख दिए है, 2,5 लिखो, 2,6 लिखो,
एंड 3,4 ऑलरेडी लिख दिया है हमने यहाँ पे, सो 3,5 एंड 3,6। और देख लो ये भी बराबर 12 एलिमेंट आए हैं, यहाँ पर भी 12 थे, और जो ये थे वो ये है, इसके सारे मेंबर इसमें है, इसके सारे मेंबर इसमें है, दोनों सेट है, इसलिए दोनों इक्वल है। ठीक है अरित्रा? सो ये रूल तो आपने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई भी किया था, तो जो रूल इंटरसेक्शन का है वही यूनियन के लिए भी होता है, और जो कि आपने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। डन? कोई डाउट?